एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोमाजीपुर था। उस गांव में रमैया नाम का एक आदमी रहता था। वो कुम्हार था। उसके बेटे का नाम बालू था। रमैया मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था और जो पैसा वो उन्हें बेचने से कमाता था उसका इस्तेमाल वो बालू की पढ़ाई के लिए करता था। उनका जीवन गरीब हालत में था क्योंकि उन्हें मिलने वाला पैसा सीमित था। उसका लड़का दिन में स्कूल जाता था और घर वापस आकर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक दिन ऐसा करते हुए विनोद, एक अमीर परिवार का बेटा, जब बालू गेंद से खेल रहा था तब वो अपनी खिलौना कार लेकर आया और वहां पहुंच गया। बालू के दोस्तों ने इसे देखा। वाह वाह! इतना कहकर वे बालू को छोड़कर विनोद के पास चले गए। तब बालू भी उनके पास चला गया। विनोद, जो अमीर घर का था, बालू को देखकर, अरे तुम गरीब हो, हमारे साथ मत खेलना, उन शब्दों से बालू बहुत परेशान हुआ। वहां से वो सीधे अपने घर गया और अपने पिता के पास जाकर कहा, पापा, क्या हमारे जैसे गरीब लोगों को अमीरों के साथ नहीं खेलना चाहिए? ये तुमसे किसने कहा बेटा? लड़का रोता है और बताता है कि क्या हुआ। हम सभी भगवान की आंखों में बराबर हैं। भगवान अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं रखता। इसीलिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो उस लड़के को तुम्हारा दोस्त बना दे। तुम देखना, एक दिन भगवान उसे तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बना देगा, जैसा कि तुम चाहते हो। ऐसा करके तो देखो एक बार। बालू ने कहा, ठीक है। फिर वो रोज भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान भगवान, विनोद को मेरा दोस्त बना दो। वो रोज यही प्रार्थना करता रहता। ऐसे ही दिन बीतते गए। विनोद हमेशा की तरह अपने खिलौनों से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो बालू को कभी भी अपने खिलौनों से खेलने नहीं देता था। उदास सा बालू उन्हें देखता रहता था। दिन बीतते गए और अपने मन में बालू ने सोचा, मैं विनोद की तरह मिट्टी से खिलौने बनाऊंगा और इन खिलौनों से खेलूंगा। मेरे स्कूल की 2 दिन की छुट्टी है। जब मेरे पापा काम पर जाएंगे तो मैं खिलौने बनाऊंगा। हाँ। ऐसा सोचते हुए जब उसके पिता घर पर नहीं होते तो वो मिट्टी के खिलौने बनाता। वो खूब मेहनत करता है और ढेर सारे खिलौने बना लेता है। जब ये सब चल रहा था, विनोद अपने मन में, ये बालू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आजकल? वो नहीं है तो मुझे मजा नहीं आ रहा। खेलते समय उसके रोते हुए चेहरे को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। ये सोचकर विनोद बालू के घर की ओर चला जाता है। वहां बालू को मिट्टी से सभी तरह के खिलौने बनाते देखता है और बालू के पास जाता है। बालू विनोद को देखकर हैरान रह गया। अरे, मैं यहाँ ये देखने आया था कि तुम कहाँ गए हो, क्योंकि तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या तुम यहाँ खिलौने बनाने में बिजी थे? ये खिलौने बहुत अच्छे हैं। उसकी बातों को सुनकर बालू बहुत खुश हुआ। विनोद, अगर तुम्हें खिलौने पसंद आए तो ये ले लो। वो उसे एक खिलौना देता है। उसने वो खिलौना लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। क्या तुम मुझे मिट्टी के खिलौने दोगे? देखो, तुम्हारा बनाया मिट्टी का खिलौना कैसे पट्टे से टूट गया। इतना कहते हुए विनोद ने बालू द्वारा बनाए गए और भी खिलौनों को तोड़ दिया। बालू ये देखकर बहुत उदास हुआ। विनोद, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से बनाया था। तुमने जो किया बिल्कुल सही नहीं था। मुझे आज तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखना था, नहीं तो मेरा खाया हुआ खाना ठीक से हजम नहीं होता। इतना कहकर विनोद वहां से चला गया। उधर बालू और ज्यादा दुखी महसूस करता है। कई दिन बीत गए। एक दिन बालू स्कूल से घर आ रहा था। उसी समय विनोद के पैर पर चोट लग गई और वो रास्ते में ही बैठ गया। ओ, ये कितना दर्द हो रहा है। वो दर्द में कराहता है। उसके सभी दोस्त वहां से निकलते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने विनोद को देखा ही नहीं। इस बीच बालू की नजर उस पर पड़ती है। बालू तुरंत, अरे विनोद, क्या हुआ? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है। विनोद, 1 मिनट के लिए रुक जाओ,
मैं तुम्हारे पैर पर एक पट्टी बांधता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वो घाव को अपने पास एक रुमाल से बांधता है। विनोद, ध्यान से जाना। विनोद खड़ा होता है और 2 कदम उठाता है। बहुत दर्द हो रहा है। ओ विनोद, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। तब बालू उसका हाथ अपने कंधों पर रखता है और उसे उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विनोद का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो बालू के पास जाता है। बालू ने उसकी तरफ देखा। विनोद, क्या तुम्हारे पैर की चोट ठीक हो गई? बालू, मैंने तुम्हें बहुत दिनों चिढ़ाया और रुलाया। जब मुझे चोट लगी और दर्द हो रहा था तो मेरा कोई भी दोस्त मेरे पास नहीं आया। मैंने पैसे से दोस्ती ना करने का सबक सीखा है। जरूरत पड़ने पर ही वे सब मेरे पास आते हैं, लेकिन तुमने आकर अपने रुमाल से मेरा पैर बांधा और मुझे अपने घर तक लेकर आए। तुम उन दोस्तों से अलग हो। ये कहते हुए उसे बहुत दुख होता है। उसके शब्दों को सुनकर बालू बहुत खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये कहा। मेरे दोस्त दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त हैं और एक साथ खेल भी रहे हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अक्षरापुर। उस गांव में यशोदा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वो अकेली महिला थी। वो खेती करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ऐसा करते हुए जब वो काम से घर लौट रही थी, सड़क के बीच में एक बूढ़ी औरत प्यास और भूख से चीखती हुई दिखाई दी। यशोदा, जिसने ये देखा, उसके पास आई। सुनो अम्मा, चलो अगले दरवाजे पर हमारे घर चलो। आप तब तक खाना जब तक आपका पेट पूरा ना भर जाए। वो ऐसा कहती है। बुढ़िया कहती है ठीक है। यशोदा उसे लेकर अपने घर चली जाती है। वहां उसने उस बूढ़ी औरत को खाना परोसा। उसने उसे बड़े अच्छे से खाया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, 2 दिन हो गए थे मुझे खाना खाए हुए। वो रोती है। तुम कौन हो और अब कहाँ जाना चाहोगी? बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने संपत्ति आपस में बांट ली और मुझे घर से बाहर कर दिया। अब मैं भूखी मर रही हूँ। ये सुनकर यशोदा कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। अब कहाँ जाओगी? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आप यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। मैं अपनी माँ की तरह ही आपकी देखभाल करूंगी। वो ये कहते हुए रो पड़ी। बेटी, कैसे धन्यवाद करूं? जो मेरे गर्भ से पैदा हुए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुमने बिना किसी रिश्ते के मुझे खाना खिलाया। इसके बाद से वो यशोदा के साथ ही रहने लगी। वे साथ रह रही थी। यशोदा उस बुढ़िया को अपनी माँ की तरह मानती है। कुछ दिन बीत गए। वो बुढ़िया अचानक बीमार हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और यशोदा से बोली, बेटी यशोदा, मुझे ईश्वर बुला रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। इतने दिनों तुमने मुझे अपनी माँ की तरह अपने घर में रखा। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इतना कहते हुए वो मर गई। उसके मरने पर यशोदा बहुत रोई। वो दिन बीत गया। अगले दिन यशोदा पानी के लिए अपने घर के सामने बोरिंग पंप को चलाती है। हैरानी की बात कि उस पंप से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। यशोदा, जिसने ये देखा, ये असली सोना है या मैं एक सपना देख रही हूँ? पानी की जगह सोना क्यों आ रहा है? मुझे समझ नहीं आता। जब वो सोच रही थी, इस बीच वहां एक प्रेतात्मा दिखाई दी। यशोदा, जिसने उसे देखा, दिन में भूत दिखाई दे रहा है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसका चीखना सुनकर वो प्रेतात्मा बोली, यशोदा, मुझसे डरो मत। तुमने मुझे अपनी माँ के रूप में घर में रखा था ना, इसीलिए मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहती हूँ।
एक बार जाने से पहले तुमसे मिलने आई हूं। वो उन शब्दों को सुनकर हैरान हो जाती है। क्या ये सच है? फिर वो प्रेतात्मा, हाँ यशोदा, ये सच है। तुम्हारे पास सबकी मदद करने के लिए एक अच्छा दिल है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम इस गरीबी में ना रहो। इस बोरिंग पंप में खूब सोना है और ये सारा सोना अब तुम्हारा है। तुम जब भी इस बोरिंग पंप को चलाओगी हर बार सोना मिलेगा। अब तुमको इससे खुश रहना है। मुझे तुम्हें खुश देखना है, वो कहती है और वहां से गायब हो जाती है। यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने दिनों के बाद मेरे जीवन में प्रकाश आया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी है। वो वहीं रहती है, बोरिंग पंप से गरीबों को सोना दान करती है। प्रेतात्मा ये सब देखती है और सोचती है, अब मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही हमेशा खुश रहना। संतुष्ट होकर प्रेतात्मा वहां से गायब हो जाती है।